ऑपरेशन ब्लू स्टार एक रात का डिसीजन नहीं था। ये एक गन फाइट की कहानी नहीं है, ये एक फाइल की कहानी है। एक फाइल जिसके कवर पर रेड इंक में लिखा था अर्जेंट, इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड, अक्टूबर 1983। 8 महीने तक वो फाइल दिल्ली के कॉरिडोर्स में घूमती रही। वार्निंग्स आती रहीं, रिपोर्ट्स लिखी जाती रहीं, मीटिंग्स होती रहीं और हर बार एक ही सवाल पूछा गया, अभी एक्शन लेना पॉलिटिकली सही होगा? इस दौरान अमृतसर में कुछ और हो रहा था। एक रिलीजियस कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे फोर्ट बन रहा था। सैंडबैग्स, स्नाइपर पोजीशंस, ट्रेन्ड मैन। और जब 5 जून 1940 की रात आर्मी अंदर गई, तब तक कॉन्फ्रंटेशन अनअवॉइडेबल हो चुका था। सवाल ये नहीं है कि ऑपरेशन क्यों हुआ, सवाल ये है क्या ये अवॉइड हो सकता था? और अगर हो सकता था तो फिर किसी ने वक्त पर सुना क्यों नहीं? एक फाइल, 8 महीने, एक रात। 5 जून 1984 रात के 10:47 बज रहे थे। दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर सुरेश नायर अपनी डीमी लिट ऑफिस में बैठे थे। उनकी चाय कप में थी, घंटों से ठंडी। उन्हें याद भी नहीं कब रखी थी। टेबल पर एक मनीला फोल्डर था। कवर पर रेड इंक से लिखा था अर्जेंट, इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड। नायर ने यह फाइल पहली बार अक्टूबर 1963 में ड्राफ्ट की थी। 8 महीने बाद वही फाइल, वही वर्ड्स, वही रेड इंक। कॉरिडोर में कदम गूंजे। किसी का रेडियो अपडेट था अमृतसर से। नायर ने फाइल बंद की, कुर्सी पर पीछे झुके और सीलिंग देखी। कोई ब्रीफिंग नहीं चाहिए थी। वो जानते थे अंदर क्या हो रहा है। पिछले 8 महीनों में उन्होंने वार्न किया था, बार बार। अक्टूबर से, नवंबर से, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में रिपोर्ट्स लिखी थी, मीटिंग्स अटेंड की थी। एक बार तो उन्होंने अपने सीनियर को सीधा कहा था, अगर अब नहीं सोचा तो बाद में ऑप्शन नहीं रहेगा। उनका असेसमेंट रिटर्न आया था, एडिटेड, पॉलिटिकली सॉफ्टेंड, की वार्निंग्स डाइल्यूटेड। एक लाइन जो उन्होंने डिलिबरेटली बोल्ड की थी, वो प्लेन टेक्स्ट में बदल दी गई थी। किसी ने ऊपर से कहा था, टोन डाउन करो, अभी इलेक्शन का वक्त है। नायर ने वो एडिटेड वर्जन फाइल में रख लिया था, अपना ओरिजिनल ड्राफ्ट अलग रखा था। आज रात दोनों टेबल पर थे। उन्होंने अपनी फैमिली को 1 हफ्ते से नहीं देखा था। उनकी बेटी का बर्थडे था कल, वो शायद मिस हो जाता। बाहर फायर गन की कोई दूर सी रिपोर्ट आ रही थी, रियल टाइम, अमृतसर से। काउंटडाउन खत्म हो चुका था। अक्टूबर से नवंबर 1963। पंजाब के तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में एक पुराना ढाबा था। चाय, परांठे, ट्रक वालों की आवाजें। कोई भी वहां रुकता, कोई भी बात करता, कोई भी इग्नोर हो जाता। इसलिए आईबी फील्ड एजेंट हरबंस सिंह वहां बैठते थे, एक आम आदमी की तरह, एक कॉर्नर में, सीधा देखते हुए लेकिन सब नोट करते हुए। 5 साल से वो पंजाब में अंडरकवर थे। उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद की पंजाब को पर्सनली देखा था। खेत लहराए, लेकिन जमीन के बंटवारों की लड़ाइयां भी छिड़ गई। नौजवानों में एक ऐसा खालीपन ग्रो हो रहा था जो सिर्फ इकोनॉमिक नहीं था, आइडेंटिटी का सवाल था, रिस्पेक्ट का सवाल था। और उसी खालीपन में एक आइडियोलॉजी धीरे धीरे रूट्स जमा रही थी। अक्टूबर 1983 में हरबंस ने अपनी कोडेड फील्ड रिपोर्ट में एक ऑब्जर्वेशन लिखा, गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अकाल तख्त विंग में स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं जो रिलीजियस नहीं लगते। लोकल सोर्सेज कंफर्म करते हैं, सैंडबैग्स, रीइंफोर्स्ड एंट्री पॉइंट्स, ये पूजा के लिए नहीं बन रहे। ये रिपोर्ट आईबी हेडक्वार्टर्स दिल्ली पहुंची, फाइल बनी, सर्कुलेट हुई, नोट किया गया और फिर वो स्टैक में चली गई, दूसरी फाइल्स के नीचे। ये फेलियर इंफॉर्मेशन का नहीं था, इंफॉर्मेशन थी क्रिस्टल क्लियर। ये फेलियर प्रायोरिटी का था। और प्रायोरिटी का मतलब होता है किसी के लिए ये अर्जेंट है, किसी के लिए ये वेट कर सकता है। नवंबर में भिंडरावाले ने ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कैमरों ने कैप्चर किया, न्यूज़पेपर्स में फोटोज छापे। लेकिन दिल्ली में एक कैलकुलेशन थी जो इंटेलिजेंस से बड़ी लग रही थी, पॉलिटिकल कैलकुलेशन। ग्राउंड पर जो दिख रहा था, जनवरी टू फरवरी 1984। पंजाब पुलिस इंस्पेक्टर गुरमेल सिंह को जनवरी 1984 में अमृतसर पोस्टिंग मिली। 38 साल के एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर। पंजाब में टेंशन सिचुएशंस पहले भी देखी थी, लेकिन ये अलग था। एक ऐसी अलग क्वालिटी थी हवा में जो वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते थे, सिर्फ फील कर सकते थे। पोस्टिंग के पहले हफ्ते में ही उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें रात को नींद नहीं आने दी। गोल्डन टेम्पल के बाहर, टेक्निकली टेम्पल कॉम्प्लेक्स का एक्सटेंशन, ओपनली राइफल्स लेकर घूमते नौजवान, लीगली अनटचेबल, रिलीजियस सैंक्चुरी, जुरिस्डिक्शन कॉम्प्लेक्स। गुरमेल ने अपनी पर्सनल डायरी में लिखा, आज फिर देखा, कल भी था, परसों भी, कोई एक्शन नहीं।
मैं क्या रिपोर्ट करूं जब जानता हूं कि रिपोर्ट का क्या होगा। फिर भी वो लिखते रहे क्योंकि यही उनका काम था। आईबी हेडक्वार्टर्स में सुरेश नायर उन रिपोर्ट्स को कंपाइल कर रहे थे। फरवरी तक पैटर्न अनमिस्टेकेबल था। डजन्स ऑफ इंडिपेंडेंट इनपुट्स अलग अलग सोर्सेस से एक ही तरफ इंडिकेट कर रही थी। सबसे अलार्मिंग, एक्स आर्मी पर्सनल का टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर जमा होना। ये लाइन ऑर्डिनरी नहीं थी। एक्स सर्विसमैन का मतलब ट्रेन्ड मैन, ट्रेन्ड मैन का मतलब ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन्ड रेजिस्टेंस। ये भिंद्रावाले के ऑर्डिनरी फॉलोअर्स नहीं थे। ये लोग जानते थे कि कवर कैसे लेते हैं, फायरिंग पोजीशन कैसे मेंटेन करते हैं और काउंटर अटैक कैसे करते हैं। नायर ने डिटेल्ड असेसमेंट फाइनल की और ऊपर भेजी। रिलीजियस सैंक्चुरी इज बीइंग यूज्ड एज अ टैक्टिकल फोर्टिफिकेशन। इफ नॉट एड्रेस्ड, सिचुएशन विल एक्सीड लोकल लॉ एनफोर्समेंट कैपेबिलिटी। रिस्पॉन्स आया, एक्नॉलेजमेंट और फिर एक रिक्वेस्ट फॉर मोर डिटेल्ड असेसमेंट। नायर ने वो रिक्वेस्ट पढ़ी, एक लंबी सांस ली और दूसरा असेसमेंट लिखना शुरू किया। वो सोचने लगे, क्या उन्हें ज्यादा पुश करना चाहिए, सीधा सीनियर को कॉल करना चाहिए। लेकिन फिर याद आया, पिछली बार जब उन्होंने ज्यादा पुश किया था, उनका प्रमोशन रिव्यू डिले हुआ था। सिर्फ कोइंसिडेंस कहा गया था, शायद था भी, शायद नहीं था। उन्होंने असेसमेंट लिखना जारी रखा। मार्च 1984 में दिल्ली में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स, आईबी चीफ्स, पंजाब के सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, सब एक रूम में। टेबल पर नायर की असेसमेंट थी, टेबल पर पंजाब पुलिस के फील्ड रिपोर्ट्स थे, टेबल पर एक मैप था गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स का, जिसमें एंट्री पॉइंट्स, स्ट्रक्चरल चेंजेस, एस्टिमेटेड डिफेंसिव पोजीशंस मार्क की गई थी। रूम में सब जानते थे कि सिचुएशन सीरियस है, लेकिन रूम में एक और चीज भी थी जो टेबल पर नहीं थी, लेकिन हर किसी के दिमाग में थी। 1984 इलेक्शन ईयर था। सिख कम्युनिटी का वोट सेंसिटिव था। एग्रेसिव एक्शन एक ऐसी स्पार्क हो सकती थी जो सिर्फ पंजाब नहीं, पूरे देश में कम्युनल फायर भर सकती थी। मॉडरेट सिख लीडर्स अभी भी डायलॉग की बात कर रहे थे। क्या एक और महीना वेट करना पॉसिबल था? यही एक और महीना वाली सोच सबसे डेंजरस होती है, क्योंकि ग्राउंड पर कोई एक महीना वेट नहीं कर रहा था। मार्च में जर्नलिस्ट रमेश डोगरा ने अमृतसर से रिपोर्ट फाइल की। उसने लिखा कि पंजाब पुलिस स्टेशंस पर टारगेटेड अटैक्स बढ़ रहे हैं। मॉडरेट सिख लीडर्स और इंटेलेक्चुअल्स जो पब्लिकली पीस की बात करते थे, उन्हें थ्रेट्स आ रही थी। आम लोग एक ऐसी चुप में जी रहे थे जो पीस नहीं, फियर थी। गुरमेल सिंह उस वक्त एक केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, एक पुलिस इन्फॉर्मर की टारगेटेड किलिंग। वो इन्फॉर्मर उनका सोर्स था। गुरमेल उससे पर्सनली जानता था, एक बच्चे का बाप था। उस रात गुरमेल ने डायरी में सिर्फ इतना लिखा, रोज एक नया नाम, रोज एक नई फाइल। सिस्टम चलता रहता है, बस लोग बदल जाते हैं। वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं थे, वो ठग गए थे। उस ठकान से जो तब आती है जब आप सच बोलते रहो और सुनने वाला नहीं होता। अप्रैल 1984। अप्रैल के पहले हफ्ते में एक खास रिपोर्ट दिल्ली पहुंची। ये कोई रूटीन फील्ड असेसमेंट नहीं थी। ये एक अंडरकवर सोर्स की लास्ट मिनट हाई रिस्क कम्युनिकेशन थी। वो सोर्स जो पिछले 6 महीनों से टेम्पल कॉम्प्लेक्स के आसपास एम्बेड था। उसने जो रिपोर्ट की वो सिर्फ टेक्निकल इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो एक डायरेक्ट वार्निंग थी। एक सीनियर मिलिटेंट कमांडर ने इंटरनल ब्रीफिंग में कहा है, अगर वो आए तो हम रेडी हैं, हम चाहते हैं वो आए, ये हमारा मैदान है। ये लाइन पढ़कर सुरेश नायर 1 मिनट के लिए रुक गए। ये वार्निंग नहीं थी कि मिलिटेंट्स डिफेंड करेंगे, ये कंफर्म कर रही थी कि वो कॉन्फ्रंटेशन डेलिबरेटली प्रोवोक करना चाहते थे। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते थे जहां गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन करो या ना करो, उन्हें इमोशनल और सिंबॉलिक विक्ट्री दे। नायर ने इमीडिएटली अपना डिटेल मेमो लिखा। उन्होंने एक्सप्लिसिटली रेकमेंड किया, लिमिटेड सर्जिकल एक्शन अभी। डिले का मतलब मिलिटेंट्स को एग्जैक्टली वो एनवायरनमेंट मिलना जो वो चाहते हैं। मेमो रिटर्न आया था, एडिटेड। रिकमेंडेशन वाला पारा डिलीट कर दिया गया था। मार्जिन में किसी ने पेंसिल से लिखा था, टू अग्रेसिव, रिवाइज। नायर ने वो एडिटेड कॉपी अपनी ड्रॉअर में रख दी, ओरिजिनल अपने पास रखी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्या कहते। उसी अप्रैल में वेबी की ब्रॉडर इंटरनल असेसमेंट ने एक फ्रेज यूज किया, अप्रोचिंग इरिवर्सिबल स्टेज। इंटेलिजेंस लैंग्वेज में ये फ्रेज एक स्पेसिफिक वार्निंग होती है। जितना ज्यादा वेट करोगे, उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली होगा फ्यूचर एक्शन। ये ऑप्टिमिज्म नहीं था, ये एक ऑफिसर का ये कहने का तरीका था कि अब वक्त बहुत कम है। गुरमेल सिंह ने अप्रैल के एंड में अपने सीनियर ऑफिसर को एक ब्लंट नोट भेजा, सर अगर कॉन्फ्रंटेशन हुआ तो लोकल फोर्स हैंडल नहीं कर पाएगी, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। हमारा मैन पावर, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट कुछ भी सफिशिएंट नहीं है जो अंदर है उसके अगेंस्ट। नोट फाइल में गया।
कोई रिटर्न रिस्पॉन्स नहीं आया। मई 1984 में गवर्नमेंट ने एक और अटेम्प्ट किया पीसफुल रेजोल्यूशन का। मॉडरेट सिख लीडर्स के थ्रू, इंटरमीडियरीज के थ्रू मैसेजेस भेजी गई, अपील की गई, वेपन सरेंडर करो, पीसफुली कॉम्प्लेक्स से बाहर आओ, नेगोशिएशंस के थ्रू डिमांड्स डिस्कस करो। ग्राउंड से जो रिस्पॉन्स आया वो डिफाइंस था, लेकिन एक और चीज भी थी। मई के तीसरे हफ्ते में एक फील्ड एजेंट का कॉन्टैक्ट अब्रप्टली कट हो गया। हरबंस सिंह, वही एजेंट जिसने अक्टूबर 1983 की पहली वार्निंग भेजी थी, उनका कोई अपडेट नहीं आया। 2 दिन, फिर 3, फिर 1 हफ्ते, कोई सिग्नल नहीं। आईबी इंटरनली जानता था इसका मतलब क्या हो सकता है, लेकिन ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं था। नायर ने हरबांस के साथ अपनी पहली मीटिंग याद की, एक छोटे से ढाबे में चाय के साथ, जब हरबांस ने कहा था कि वो ये काम इसलिए करता है क्योंकि कोई तो करना चाहिए। नायर ने कुछ नहीं कहा था उस वक्त, अब भी कुछ नहीं कह सकते थे। दिल्ली में अब मीटिंग्स ऑलमोस्ट डेली। आर्मी चीफ जनरल AS वैद्या ब्रीफिंग्स में शामिल थे। मिलिट्री प्लानर्स ने टेक्निकल असेसमेंट दी। टेम्पल कॉम्प्लेक्स की आर्किटेक्चर, जो ओरिजिनली शांति और स्पिरिचुअलिटी के लिए बनी थी, अब एक डिफेंसिव मजे बन चुकी थी। नैरो पैसेजेस, एलिवेटेड पोजीशंस, थिक स्टोन वॉल्स, ओवरलैपिंग फील्ड्स ऑफ फायर। बाहर से अप्रोच करना मतलब गारंटीड हेवी कैजुअलिटीज, और सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशंस, सिविलियंस। हर रोज हंड्रेड्स ऑफ पिलग्रिम्स। कोई भी गवर्नमेंट उन्हें रिस्क में डालकर एक्शन नहीं करना चाहती थी, लेकिन डीले का मतलब था मिलिटेंट्स को और प्रिपरेशन का वक्त मिलना। एक ट्रैप जिसमें गवर्नमेंट खुद घुस चुकी थी। हम वो मोमेंट मिस कर चुके हैं जब ये इजी होता। अब कोई भी ऑप्शन क्लीन नहीं है। सुरेश नायर अपने कोलेग से मई 1984 कुछ दिनों बाद आर्मी डिप्लॉयमेंट के ऑपरेशनल प्लान्स क्वाइटली फाइनलाइज होने लगे। कोड नेम डिसाइड हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार, 1 जून 1984। अमृतसर सुबह से ही अलग लग रहा था। जो लोग रोजमर्रा के हिसाब से बाजार जाते थे, उन्हें कुछ ज्यादा सिक्योरिटी प्रेजेंस दिख रही थी। रेल स्टेशन पर मूवमेंट अनयूजुअली लिमिटेड थी। कुछ रिपोर्टर्स जिन्होंने अमृतसर कवर करना चाहा, उन्हें क्वाइटली रोक दिया गया। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन, रूटीन लॉ एंड ऑर्डर। गुरमाइल सिंह को पता था यह रूटीन नहीं था। उस शाम वो ड्यूटी से घर गए। उनकी बेटी ने चाय बनाई, वही जो मैथमेटिक्स में कमजोर थी, जिसे गुरमेल ने एक रात घंटे भर पढ़ाया था। उन्होंने साथ खाना खाया। गुरमेल ने पूछा, पढ़ना कैसा चल रहा है? उसने कहा, ठीक है पापा। रात को ड्यूटी पर वापस जाते वक्त उन्होंने दरवाजे से पीछे मुड़ा और घर को एक बार देखा। रोशान खिड़कियां, नॉर्मल जिंदगी। उस रात गुरमाइल ने डायरी नहीं लिखी। कुछ चीजें होती हैं जो वर्ड्स में नहीं आती। 2 जून तक पंजाब प्रैक्टिकली मीडिया से कट ऑफ हो चुका था। रेल सर्विसेज सस्पेंड, जर्नलिस्ट मूवमेंट हेवीली रिस्ट्रिक्टेड। अमृतसर एक सील्ड जोन। ऑफिशियली कर्फ्यू नहीं, प्रैक्टिकली हाँ। आर्मी यूनिट्स अब फाइनल पोजीशंस पर, कॉर्डन टाइट। इंटेलिजेंस ब्यूरो के फील्ड एजेंट्स लास्ट मिनट अपडेट्स दे रहे थे। एंट्री पॉइंट्स, रेजिस्टेंस एस्टिमेट्स, सिविलियन प्रेजेंस। लेकिन एक चीज जो कोई नहीं बता सकता था, एग्जैक्ट नंबर ऑफ सिविलियन स्टिल इनसाइड। थाउजेंड्स थे। वो पिलग्रिम्स जो इन सब पॉलिटिकल और मिलिट्री कैलकुलेशन से अनअवेयर थे, जो सिर्फ इबादत करने आए थे। वो अब एक इम्पेंडिंग ऑपरेशन के बीच में थे। 3 जून की रात ऑर्डर्स फाइनल हो गए। सुरेश नायर ने अक्टूबर 1983 वाली फाइल एक बार खोली, पहला पेज पढ़ा, बंद कर दिया। अर्जेंट, इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड। 8 महीने। ऑपरेशन ब्लू स्टार ऑफिशियली 5 जून की रात में शुरू हुआ। आर्मी यूनिट्स ने टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बाहरी पेरीमीटर सिक्योर करना शुरू किया। प्लान था कि ऑपरेशन रिलेटिवली कंट्रोल्ड रहेगा, मिलिटेंट्स सरेंडर करेंगे या न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ग्राउंड रियलिटी अलग निकली। मिलिटेंट्स ने जो डिफेंस प्रिपेयर की थी वो वर्स्ट केस एस्टिमेट से भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड थी। नैरो लेन्स में एम्बुश पोजीशंस, एलिवेटेड वांटेज पॉइंट्स पर स्नाइपर्स, और उन स्टोन वॉल्स के पीछे जो सदियों से फेथ का सिंबल थी, गनफायर चल रही थी। गुरमाइल सिंह टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बाहरी कॉर्डन पर ड्यूटी पर थे। अंदर से गनफायर की आवाजें आ रही थी, पहले स्पोडिक, फिर हेवी एंड सस्टेंड। वो अपनी पोजीशन पर खड़े रहे। यही ट्रेनिंग थी, लेकिन कान में वो आवाजें थीं और दिल में एक ख्याल, यह सब अगर पहले एड्रेस हो जाता तो यह रात आती। दिल्ली में सुरेश नायर रियल टाइम अपडेट्स रिसीव कर रहे थे। हर अपडेट के साथ एक चीज क्लियर हो रही थी, यह वो ऑपरेशन नहीं था जो कोई चाहता था। कैजुअलिटीज दोनों तरफ बढ़ रही थी। सिविलियंस खतरे में थे और अकाल तख्त
वो सेक्रेड स्पेस जो सेंचुरीज से फेथ का सेंटर था, स्ट्रक्चरल डैमेज रिसीव कर रहा था। वो डैमेज सिर्फ फिजिकल नहीं था, वो डैमेज ट्रस्ट का था, आइडेंटिटी का था, एक पूरी कम्युनिटी के दिल का था। और वो डैमेज वो रिपेयर होने में बहुत टाइम लगेगा, अगर हुआ भी। ऑपरेशन जून 6 की सुबह टेक्निकली कंप्लीट हुआ। टेंपल कॉम्प्लेक्स सिक्योर, ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड रेजिस्टेंस खत्म, लेकिन कुछ और भी था जो खत्म हुआ था। और वो खत्म होना वो किसी ऑर्डर से रिवर्स नहीं होता। देश के अलग अलग शहरों में सिख कम्युनिटीज में एक ऐसी खामोशी आई जिसमें ग्रीफ था, एंगर था और एक ऐसा टूट जाना था जो डिस्क्राइब करना मुश्किल है। पंजाब के खेत अगले दिन भी थे, सूरज अगले दिन भी उगा, लेकिन कुछ था जो नहीं था, वो जो पहले था। जून 7, 1984 सुबह के 6 बजे सुरेश नायर अपनी दिल्ली ऑफिस में थे। बाहर स्लोली रोशनी हो रही थी। उनके सामने वही फाइल थी, अक्टूबर 1983 की, रेड इंक, अर्जेंट, इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड। उन्होंने एक नई डायरी में लिखना शुरू किया, पोस्ट ऑपरेशन डिब्रीफ के लिए। कई लाइंस की कोशिश की, ज्यादा कुछ नहीं निकला। आखिरकार सिर्फ इतना, इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, डिसीजन डिले हुआ, कॉस्ट चुकाई पूरे देश ने। फिर उन्होंने डायरी बैंड की, चाय का कप उठा के देखा, ठंडी, फिर भी एक घूंट लिया। गुरमेल सिंह पंजाब पुलिस से रिटायर हुए 1998 में। उनकी बेटी डॉक्टर बनी, वही जो एक रात मैथमेटिक्स नहीं समझ पा रही थी और गुरमेल ने घंटे भर पेशेंस से पढ़ाया था। रिटायरमेंट के बाद गुरमेल ने अपनी पुरानी डायरीज एक दफ्तर में बैंड करके रख दी। कभी कभी वो उन्हें खोलते, एक पेज पढ़ते, वापस बंद कर देते। उनकी डायरी का आखिरी एंट्री जून 1984 के कुछ हफ्ते बाद। एक ऑफिसर वार्न करता है, आगे क्या होता है ये कभी उसके हाथ में नहीं था, लेकिन वो रात मैं हमेशा सोचता रहूंगा। सुरेश नायर ने 1991 में एक इंटरनल आईबी ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट लिखा फ्यूचर ऑफिसर्स के लिए। एक चैप्टर था व्हेन इंटेलिजेंस फेल्स। पहला पैराग्राफ। इंटेलिजेंस फेलियर का मतलब ये नहीं कि इंफॉर्मेशन नहीं थी। ज्यादातर केसेस में इंफॉर्मेशन होती है, फील्ड से, सोर्सेस से, इंटरसेप्ट से। रियल फेलियर तब होती है जब उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने की, यूज प्रायोरिटाइज करने की और उसके बेसिस पर डिसाइड करने की विल नहीं होती। पॉलिटिकल कॉस्ट और सिक्योरिटी कॉस्ट जब एक दूसरे के अगेंस्ट वे किए जाते हैं और पॉलिटिकल कॉस्ट बार बार जीतता है, तब इंटेलिजेंस अपना काम नहीं कर सकती, चाहे कितने भी केपेबल ऑफिसर्स क्यों ना हो। ऑपरेशन ब्लू स्टार के कुछ महीने बाद इंदिरा गांधी की असैसिनेशन, उसके बाद जो रायट्स हुए, वो जख्म जो डेकेड्स तक हील नहीं हुए, वो वॉइसेस जो परमानेंटली साइलेंस हो गए, वो फैमिलीज जो बिछड़ गए, ये सब अचानक नहीं हुआ। ये अक्टूबर 1983 की एक फाइल से शुरू हुआ जिस पर रेड इंक में लिखा था अर्जेंट और जिसे स्टैक में दबा दिया गया था। हिस्ट्री कभी अचानक नहीं टूटती, वह पहले इग्नोर होती है।